नमस्कार। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। एक तरफ दोस्तों अरविंद केजरीवाल के जेल से निकलने के रास्ते नैरो हो रहे हैं, संकरे हो रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर निकालने की स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। यानी कि अरविंद केजरीवाल जेल में और उनकी आम आदमी पार्टी का पत्ता साफ। इसी पर आज बात होगी। अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, ये मुसीबतें मुसीबतें आप रोज़ सुनते होंगे, लेकिन इसका मेरे पास लॉजिक है। आज जो कुछ हुआ है हाई कोर्ट में, उससे सच में अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बहुत बढ़ चुकी है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की ज़मानत पर सुनवाई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील जो हैं, मनु सिंघवी, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको ही कानून पढ़ा दिया। वो तो ज़मानत के लिए दलील देने आए थे, अपनी बात कहने आए थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि क्या वो सिस्टम नहीं जानते? सिस्टम से क्यों नहीं चल रहे हैं? दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी को बड़ी जल्दी हो रही है कि अरविंद केजरीवाल जल्दी से जल्दी तिहाड़ से बाहर आ जाएँ। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि क्या वो नहीं जानते हैं कि उन्हें पहले ज़मानत के लिए कहाँ जाना चाहिए? तो एक तरह से ये बात कह कर के उन्होंने इतने बड़े एडवोकेट को एक तरह से कानून पढ़ा दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में बुरी तरह से फंस चुके हैं और इस मामले में सब कुछ बहुत स्टिकी हो चुका है, मैस हो चुका है। ईडी के बाद अब सीबीआई ने भी शिकंजा कसा है अरविंद केजरीवाल पर। फिलहाल वो सीबीआई के मामले में न्यायिक हिरासत में है और इसी बीच अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत की मांग कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से शुक्रवार को उनके वकील पेश होते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी। बहुत बड़े वकील हैं, बहुत बड़ा नाम है और अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम के हेड हैं। और सिंघवी ने कहा कि ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें ट्रिपल टेस्ट का दूर दूर तक कहीं कोई आरोप लगा हो। इस मामले में 4 लोगों को जमानत मिल चुकी है और सामान्य जमानत मिलने में किस आधार पे उन्हें जेल में रखा जा रहा है, ये सवाल किया उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को इस मामले में 2 साल के बाद गिरफ्तार किया गया है। यानी कि जिस समय सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी, अगर उसी समय गिरफ्तार कर लेते, तब बहुत अच्छा रहता। तब शायद मनु सिंघवी को 2 साल का जो पीरियड है, उसकी भी फीस उन्हें मिलती ना, इसलिए उन्होंने ये सवाल उठाया। तो अरविंद केजरीवाल को उन्होंने कहा कि 2 साल के बाद गिरफ्तार किया है। और सिंघवी ने ये भी कहा कि 2023 में अरविंद केजरीवाल से 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी और जब अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए मामले में जमानत मिल जाती है, फिर सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है। मतलब वो लिटरली रो रहे थे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब उन्हें जमानत मिल गई थी, तो सीबीआई ने रात को ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और उन्होंने ये भी दलील दी कि अरविंद केजरीवाल घोषित अपराधी नहीं है, आतंकवादी नहीं है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि आप जमानत के लिए सीधे, एकदम सीधे हाई कोर्ट क्यों आ जाते हैं? ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? तो इसके बाद सिंघवी ने कहा कि मी लॉर्ड, ऐसा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसलों में ऐसा कहा है। मतलब बिल्कुल रोने वाली स्थिति हो रही थी। पहले तो केजरीवाल रोते थे जब उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात होती थी। आज तो लिटरली उनके वकील भी उसी स्टेट में थे, एकदम लिटरली। और इसके बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया। सीबीआई ने कहा कि जमानत के लिए पहली अदालत ट्रायल कोर्ट होनी चाहिए थी। उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी है। ये याचिका हाई कोर्ट में पहले से ही पेंडिंग है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि सेशन जज की पहली सुनवाई का लाभ आपको मिलेगा। यानी कि ये कह कर के उन्होंने एक तरह से सीबीआई को अपना, उनकी सिचुएशन जो है वो हेल्दी कर दी। और अगर सीबीआई की सिचुएशन कोर्ट में हेल्दी होती है तो इट मीन्स केजरीवाल तो गए ना फिर काम से। कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत की क्षमता पर कोई सवाल नहीं है। इस पर केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं,
इस मामले में अवैध गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पहले से ही पेंडिंग है। कल या परसों में इस मामले पे सुनवाई हो सकती है। ये ज़मानत याचिका है। तो मतलब अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, ज़मानत, 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 तो कई जगह पे ज़मानत की याचिका लगी हुई है। एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। इनकी एक ज़मानत याचिका जो है हाई कोर्ट में है, जिसमें लोअर कोर्ट की जो इनको ज़मानत दी गई थी, उस फैसले को रोका गया है। वो ज़मानत वहीं पर है। एक ज़मानत वो है जो हाई कोर्ट से हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जायज़ माना था, लेकिन केजरीवाल के वकीलों ने, केजरीवाल ने उसको चैलेंज किया और वो याचिका सुप्रीम कोर्ट में है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कितने मामलों में ट्रायल कोर्ट में जाने को कहा है। कानून स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आपके पास उपाय हैं, तो ऊपरी अदालतों में रुकावट ना डालें। यानी कि उनका टाइम वेस्ट ना करें। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े करप्शन के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई से भी जवाब मांगा। तो मतलब उनकी भी बात सुनी जाएगी ना कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से बहुत आसानी से अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलने वाली। दैट इज़ वेरी क्लियर एंड वेरी ऑब्वियस ऑल्सो। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख निर्धारित की। और अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता के भागने का कोई खतरा नहीं है। अच्छा हाँ, मैं इसको थोड़ा-सा आपको बताना चाह रही हूँ कि अगेन एंड अगेन अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि केजरीवाल भागेंगे नहीं, केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है। तो अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको वो किस्सा याद है ना, 10 तारीख को ये अंतरिम ज़मानत पे बाहर आए थे एंड 13 तारीख को सीएम हाउस में सीएम के पीए ने सीएम के सामने उन्हीं की राज्यसभा सदस्या जो पहले दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा थी, उनके साथ मारपीट की, अरविंद केजरीवाल के सामने। और स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट होती है। स्वाति मालीवाल का जो पहला कॉल पुलिस को जाता है, उसमें उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने उनके साथ मारपीट की है। उसके बाद वो कॉल रिकॉर्ड है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के घर में उनके साथ मारपीट हुई है। 2 कॉल गई, दोनों कॉल रिकॉर्ड है। अब अगर अरविंद केजरीवाल ने मारपीट की है, तो भी, और अगर उनके सामने मारपीट हुई है, तो भी, तो क्या ये अपराध नहीं है? क्या इसमें अरविंद केजरीवाल अपराधी नहीं दिखाई देते? वैसे मैं और आप तो कौन होते हैं जज करने वाले? ये जिस दिन बात इस पे होगी तो इस पे कोर्ट अपना जजमेंट देगा। और फिर बात करते हैं हम आतंकवादी की, कि वो आतंकवादी नहीं है। तो मैं आपको याद दिला दूँ कि इस समय दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एक एनआईए को सिफ़ारिश की हुई है कि इन्हें जो विदेशों से पैसा आया हुआ है, उसमें आतंकवादी संगठन भी हैं, उसमें वो संगठन भी हैं जो भारत में प्रतिबंधित हैं। उन सब जगहों से पैसा आया हुआ है, नियमों को धता बताते हुए। और आपको अच्छे से याद होगा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें ये कहा था कि उनके एक आतंकवादी को जो जेल में बंद था, तिहाड़ जेल में अभी भी है, उसको छुड़वाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर वो उनकी कुछ फंडिंग करते रहेंगे, तो वो उस आतंकवादी को छुड़वा देंगे। और 133 करोड़ रुपए उसके एवज़ में अरविंद केजरीवाल ने ले लिए। तो आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी हैं या नहीं हैं? जो आतंकवादी को जेल से निकलवा रहा है, एक गलत काम में फँसे हुए हैं, एक तरह से आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो आतंकवादी हैं या देशद्रोही हैं या क्या है मतलब, ये क्या शो करता है?
ये कोर्ट के यूरिडिक्शन में आता है, ये इस पे अपना जजमेंट देना। तो ये जो बार-बार कहते हैं ना कि आदतन अपराधी नहीं है, वो आतंकवादी नहीं है, ब्ला-ब्ला, तो ये सारी चीज़ों पे भी एक दिन फैसला आप होते हुए सुनेंगे। अब सीबीआई की ओर से जो वकील पेश होते हैं डीपी सिंह, उन्होंने कहा कि केजरीवाल की ओर से अधीनस्थ अदालत का रुख किए बगैर ही सीधे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना गलत है। यही बात हाईकोर्ट ने भी कही है और केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, आपको याद होगा। अब एक मुसीबत नहीं है, कई सारी मुसीबतें हैं और सब तरफ से मुसीबतें ही मुसीबतें। मैंने क्यों स्टार्टिंग में कहा था कि ये मुसीबत वर्ड सुन के आप भी थोड़ा-सा चौंकते होंगे कि जब भी अरविंद केजरीवाल को लेकर के मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ, तो उसमें ये बात ज़रूर आती है कि अरविंद केजरीवाल बहुत सारी मुसीबतों में फँसे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं उसको ईमानदारी से जस्टिफ़ाई भी करती हूँ। अब आप देखिए, ये जो मैंने मुसीबत बताई कोर्ट वाली, सुनवाई वाली, कि अब उसमें और थोड़ा-सा वक़्त लगेगा और केजरीवाल के वकील को कानून पढ़ा दिया गया है, लेकिन सीबीआई को कोर्ट ने एक अच्छा जेस्चर दिया है। तो इसका इसका रेपरकशन आप क्या देखते हैं? आने वाले दिनों में ऑब्वियसली अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ेगी। अब मैं दूसरी मुसीबत की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। देखिए, एक तो अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। अब बीजेपी ने अपनी आगामी जो विधानसभा चुनाव हैं, उनको लेकर के अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करना शुरू कर दिया है और आम आदमी पार्टी को दिल्ली से आउट करने का एक प्रोग्राम बनाया है, उस योजना पे वो काम कर रहे हैं। अगले साल फरवरी में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए दिल्ली बीजेपी के नेता रविवार को, ये जो कल रविवार है, तो उनकी एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। इसमें सभी मेंबर्स रहेंगे और इस बैठक में अगले साल दिल्ली विधानसभा में होने वाले चुनाव को लेकर के पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी और इसको लीड करेंगे, इस बैठक को, पीयूष गोयल। और ये बैठक होने जा रही है नेहरू स्टेडियम में। इसमें सभी भाजपा के सदस्य, जिला और वार्ड स्तर के पदाधिकारी समेत करीब-करीब 2000 लोग शामिल होने वाले हैं और इसमें मेन एजेंडा यही है कि 2025 में किस तरीके से आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर निकालना है और अपना कब्ज़ा करना है। आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल ये कह चुके हैं कि कांग्रेस के साथ उन्हें अलाइन नहीं करना है। तो अकेले लड़ना उनके बस की बात नहीं है। वैसे भी अब जो सीन बन रहा है, जो सिनेरियो है, उसमें नहीं लगता कि लोगों को अरविंद केजरीवाल पे भरोसा रह गया होगा। क्योंकि लोकसभा में लोगों ने देख लिया ना, 7 सीटें थी, उनमें से कुछ भी नहीं मिला। जबकि बहुत शोर-शराबा करके अंतरिम ज़मानत लेकर के अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे कि वो बूस्ट अप करेंगे अपने लोगों को। लेकिन उसका 1% भी फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टे मतलब पंजाब में भी उन्हें लॉस हुआ। तो कुल मिला के जो अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि इनको कुछ बेनिफिट मिलेगा, ये इमोशंस के साथ खेलेंगे और ये अपना रोना रोएँगे, कोई फ़ायदा नहीं मिला। अब टाइम ही कितना रह गया है, 6 महीने रह गए हैं और 6 महीने तक आई डोंट थिंक कि इनको ज़मानत मिलेगी। मिल भी सकती है, मतलब मैं ऐसा पक्का नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो कोर्ट का रवैया है, जिस तरीके से कोर्ट मीन्स इनके वकीलों को हड़का रहे हैं, लताड़ रहे हैं, उससे तो नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल के लिए कोई अच्छे दिन आने वाले हैं। सब तरफ से अरविंद केजरीवाल के लिए बुरी खबरें हैं और अपने इंटरनल जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो अलग हैं। उस पे तो मैंने कल जो मेरी लास्ट वीडियो थी, उसमें मैंने चर्चा की थी कि किस तरीके से इनको अंदर से पार्टी के लोग ही नुकसान दे रहे हैं। मतलब ऊपर से तो ये बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पार्टी में बहुत अनरेस्ट है। बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ हैं। एक तो मुखिया जेल में है, कहीं भी जाते हैं तो यही सुनने को मिलता है कि आप तो चोर हैं, आप तो बेईमान हैं, आप तो कहते थे कि आप बड़े ईमानदार हैं, लेकिन आप तो निकले भ्रष्ट, आप तो निकले झूठे, आप तो निकले धोखेबाज, भ्रष्टाचारी। ये सब बातें सुनने को मिलती हैं इन लोगों को। इसलिए मतलब पार्टी के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्लस स्वाति मालीवाल, जिनके साथ मारपीट हुई थी सीएम हाउस में, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल के लिए
काफ़ी सारे काँटे बोने शुरू कर दिए हैं। अब वो काँटे पार्टी के दूसरे लोगों को भी चुभेंगे। दरअसल वो चाह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं तो किसी तरीके से ऐसा रायता फैलाएँ कि उनका अपना कब्ज़ा हो जाए पार्टी के ऊपर। ये भी उनकी एक साजिश है। तो अब आने वाले दिनों में ये सब पता चलेगा कि कौन-सी चाल चल रहा है। लेकिन हाँ, अरविंद केजरीवाल अभी जेल में हैं तो उनके बाहर आने पे सबकी नज़रें लगी हुई, जो कि बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा। मैं हर बात की तरह फिर वही बात कह रही हूँ कि आपके जो टिप्पणियाँ होती हैं, जो आपके कमेंट्स होते हैं, वो मुझे बूस्ट करते हैं, मुझे और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आप प्लीज़ अपनी टिप्पणी ज़रूर किया करें। अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा नहीं भी लग रहा है, मेरे वीडियो नहीं भी पसंद आ रहे, तब भी आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिए। और उससे क्या होगा ना, उससे मैं अपने आप को देख पाऊँगी कि मैं क्या काम कर रही हूँ आपके लिए, आपको पसंद क्यों नहीं आ रहा। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सभी नोटिफ़िकेशन भी प्राप्त हो जाएँ, समय से आपको वीडियो मिले। तो बहुत सारा ख़्याल रखिए, वीकेंड है आज, एन्जॉय कीजिए, मेरा चैनल देखिए। जय हिंद, जय भारत।